आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कक्षा 10वीं की गणित में अब तक हम लोगों ने 4.2 यानी 4.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक को हल कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। 2 के बारे में कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या कहा गया? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 हमारा है कहां? आप जरा पलटी करें इधर। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। यहां देखिए, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और इसे हमें हल करना है। हमें प्रश्न संख्या 2 कहता है। तो यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 है। ये दोनों समस्या को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये प्रश्न संख्या 2 के 1 और 2 हुए। ठीक है। तो कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब वो जो बचपन में खेलने वाले गोली टाइप का होता है, गोल गोल कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि 5 कंचे वो खो भी देते हैं, यानी 45 टोटल कंचे हैं कुल मिलाकर। और दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं? खो भी देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यह हमारा प्रश्न है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें, हम पढ़ेंगे क्लास 10th और पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और एक्सरसाइज होगा हमारा 4.2। क्लियर? 4.2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंचों के जो संख्या है उसके बारे में मानते हैं। जॉन के पास देखिए टोटल कंचे कितने हैं? 45। ये तो क्लियर है। जॉन के पास कितने कंचे हैं पहले ये मानते हैं। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ये हमने माना। तो देखिए टोटल कितने हैं? कुल है 45 कंचे। कुल कंचे कितने हैं? 45। तो देखिए अब कुल मिलाकर 45। अगर जॉन के पास कितना है कंचे? x है। तो कुल मिलाकर 45 है। तो जीवंती के पास कितने कंचे बच गए? इसलिए जीवंती के पास के कंचे बराबर 45 माइनस x। इतना हो गया। यह प्रश्न संख्या 2 को हम लोग बना रहे हैं। 2 का 1 का हल। ठीक है ना? उदाहरण में दिया गया है ये प्रश्न, तो इसे हम हल करेंगे। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। अब एक बात आपको बता दे। कहता है प्रश्न कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या करते हैं कि 5 कंचे खोने पर लिखते हैं। 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर जॉन के पास के कंचे। तो देखिए जॉन के पास पहले से मानते हैं कि 10 है। तो 10 है तो 5 खो देगा तो कितना बचेगा? तो यानी कि 10 है तो 5 माइनस होगा, तब जाके जितना बचेगा उतना। तो क्या हो जाएगा? इसके पास, जॉन के पास x है तो कितना बचेगा? x माइनस 5। क्लियर? इतना समझ गए? ठीक उसी प्रकार से जीवंती के पास के कंचे
कितने बचेंगे? तो जीवंती के पास पहले से कितने हैं? 45 माइनस एक्स। हमारे अनुसार 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस एक्स, और इसमें कितना घटेगा? 5 घटेगा। 5 खोने पर कितना बचेगा? अब इसको सरल कीजिए। 45 माइनस एक्स माइनस 45, 5 बराबर, तो 45 से 5 घटा 40 माइनस एक्स, ये आपका बच गया, ये खोने पर। अब यहां पर प्रश्न कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितने हैं? 124। तो अभी खोने के बाद अगर इसका जो कंचे बचे हुए वो और जॉन के पास जो बचा हुआ कंचे वो टोटल को अगर हम गुना कर दे तो वो कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। तो पुनः प्रश्नानुसार लिख देते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। तो क्या होगा? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 124 हो जाएगा। होगा कि नहीं? एकदम होगा। जब 124 हो जाएगा तो इसको सरल कीजिए और आपका प्रश्न का जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो हल कीजिए, क्या होगा? इसको ये x ये टोटल के साथ गुना में है ना, तो क्या करेंगे? x इंटू 40 माइनस एक्स कर दिए। अब उसके बाद ये -5 किसके साथ? ये टोटल के साथ गुना में, तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। देखिए, आपको एक बात बताएंगे, इसी का ठीक उल्टा हम करते हैं। किसमें? इसी का उल्टा करते हैं। वो जो आपका पहले वाला जो प्रश्न आपको बता के दिया हमने, जो प्रश्न संख्या 1 को हल किया गुणनखंड विधि से, इसी का उल्टा करते हैं और उसको विस्तारित करते हैं इधर। ठीक है, यही बात है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते, क्या करेंगे? इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 40 एक्स हो गया, और ये एक्स इसके साथ गुना होगा तो माइनस एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद यहां माइनस ये आ गया। उसके बाद ये 40 किसके साथ गुना में है? यहां माइनस के 5 के साथ है, सॉरी यहां छोड़ दिए थे हमने। तो माइनस के 5 गुना ये, तो 5 चौका 20, 200, और उसके बाद क्या होगा? ये माइनस प्लस, और ये 5 इधर 5x बराबर 124 हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे कर सकते हैं हम, देखिए ये 40x यहां 5x कितना हो जाएगा? 45x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये 200 है ना, माइनस के 200 और बराबर 124। कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते हैं। इतना समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हैं हम? कर सकते हैं ये यहां देखिए ये माइनस में है ना एक्स स्क्वायर, तो इसको हम टोटल को उस पार अगर ले जाएं तो प्लस होगा कि नहीं? ये चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए उस पार लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस के 45 एक्स होगा। उसके बाद फिर उस पार ये प्लस वाला, ये माइनस वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 200, और ये तो ऑलरेडी पहले से है। अब यहां देखिए, ये प्लस उस पार का उस पार रह गया तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स प्लस के 324 हो गया बराबर 0। तो देखिए अब इसका गुणनखंड कीजिए। किसका? इसका गुणनखंड कीजिए। अब यहां इतना को, इसको पहले इधर से इधर गुणा करिए। करते हैं तो आपको दिखाते हैं। 324 को गुणा करेंगे किससे? 1 से, तो x का गुणांक 1 है ना, तो 324 को गुणा करेंगे 1 से तो बराबर 324। तो हमको ये बताइए कि यहां कौन दो संख्याओं का गुणा करे कि 324 आए, और उन्हीं दो संख्याओं को आपस में मतलब घटाव कर दे या जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाए? माइनस के 45 आ जाए। तो बताइए कैसे होगा? कैसे होगा? जरा दिमाग लगाइए।
नहीं होता है तो 324 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए 2 से, तो 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 1, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से तो 27 या 81, फिर 3 से तो कितना हो जाएगा, 9 या 27। जब भी ऐसा समस्या आए तो ऐसा कीजिए। हमें पता है कि किस संख्या से हम करेंगे तो 324 होगा। आपको समझाना चाहते हैं 3 से, फिर 3 से, 3 तिया के 9, ठीक है, 3 तिया के 9 और 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 नमा कितना होता है, 324 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन 36 और 9 को अगर आप क्या करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, ये माइनस 36x और यहाँ माइनस 9x, तो 36 और 4 40, 5 45, यानी 36 और 9 हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आप डायरेक्टली कर सकते हैं 36 और 9 कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के क्या करेंगे, यहां दे दिए, और 36x प्लस कितना, 36x प्लस 9x। देखिए एक बात गौर कीजिएगा, हमेशा चिन्ह जो है रहने दीजिए, ठीक है। यहां देखिएगा हमेशा, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस कीजिएगा, और यहां अगर माइनस है तो यहां माइनस कीजिएगा। यह हमेशा याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस कीजिएगा, और जो चिन्ह यहां है वो रहेगा ही। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस कीजिएगा, और ये संख्या आना चाहिए यहां वाला, ठीक है ना। तो प्लस 324 बराबर 0। तो 36 और 9 का जब आप गुणा करेंगे तो 324 होगा। तो आगे बढ़िए, क्या कर सकते हैं अब हम लोग, क्या कर सकते हैं, देखिए यहां कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ये माइनस प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस 9x, और यहां प्लस 324 बराबर 0। इतना होगा। जब इतना होगा तो आगे बढ़ेंगे, क्या करते हैं, अब देखिए कॉमन उभयनिष्ठ, इसमें देखिए और इसमें देखिए। तो देखिए यहां कॉमन है हमारा x, तो x इंटू एक्स, तो x x यानी एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए, अब यहां पर कौन चीज कॉमन आ गया, केवल x आया, तो ये 36 यहां रह गया, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस माइनस दे दिए, तो यहां भी आपका x माइनस 36 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या गायब होगा, 9, और इसके बाद ये x आ गया। 9 और 36 को जब गुणा करते तो कितना आता है, 324, तो 324 तो आ गया। यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस, माइनस और माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ 36 और ब्रैकेट बंद बराबर 0। समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, अब देखिए यहां भी x माइनस 36, यहां भी x माइनस 36, एक बार उसको पहले लिख दीजिए x माइनस 36, और उसके बाद गुणा में क्या आएगा, x माइनस के 9, x माइनस के 9 बराबर 0। अब देखिए हम यहां कह सकते हैं, यदि देखिए ये बराबर है इसके 0 के साथ, और ये भी बराबर है 0 के साथ, ठीक है। तो एक बार हम इतना बराबर 0 करके आंसर निकालेंगे, और एक बार इसको बराबर करेंगे 0 के, तो एक बार फिर आंसर निकल जाएगा, यानी 2 आंसर होगा, क्योंकि यहां 2 द्विघात समीकरण है, इसीलिए यहां मूल 2 होते हैं। तो लिखिए यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस 36 इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 36, तो हमारा ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा, यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो क्या होगा, इसलिए x बराबर 9, क्यों भाई, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां एक बार आप कह सकते हैं जॉन के पास के कंचे कितने हो जाएंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या, यहां लिख सकते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, अगर हम मान लेते हैं जॉन के पास की कंचों की संख्या कितना, 36, एवं जीवंती के पास के कंचे बराबर क्या हो जाएगा,
बराबर होगा कितना, आपने माना है 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स कितना है 36, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 36, तो 9 हो जाएगा, 9 है। ये आपका एक आंसर हुआ। क्लियर? एक आंसर तो ये हुआ, दूसरा आंसर ये कि हाँ आपका और है, ये तो एक आंसर है। जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 9। यदि 9 होता है तो क्या होगा, एवं जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 45 माइनस 9 बराबर 36। तो ये भी तो दो तरह से, एक बार जब होगा जब जॉन के पास कंचों की संख्या इतना, तो यहां लिख दीजिए जब, और यहां लिख दीजिए जब। तो जब जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 36, तो जीवंती के पास कितना 9। यदि जब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगा तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36। क्लियर? देखिए दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं, दो संभावनाएं बनेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। क्लियर? समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न कहता है, प्रश्न को समझिए पहले। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितने दिन में? एक दिन में। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में है। मूल्य 55 में से एक मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम, देखिए कहता है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। प्रश्न क्या कहता है, पुनः पढ़िए। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ भी करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, मूल्य कितना है 55, जो उसका खिलौने हैं 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए एक दिन में निर्मित खिलौने को अगर हम मान लेते हैं तो हमारा प्रश्न का जो जवाब है धीरे धीरे निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के कितना, दूसरा सवाल। तो लिखते हैं माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक है, ये हमने माना, इतना तो कर सकते हैं, मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार एक दिन एक खिलौने का मूल्य बराबर क्या है, अब देखिए एक खिलौने का मूल्य क्या है। आपका प्रश्न कहता है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने, आपका प्रश्न कहता है, तो 55 माइनस एक्स होगा कि नहीं, एकदम होगा। आपका प्रश्न जो कहता है उसी को हम लिखें, ठीक है ना। चलिए अब कहता है कुल खिलौने की लागत क्या है ये बताइए।
आपको हम ये भी लिख देते हैं, कुल खिलौने में लागत, जो कुल लागत है, ठीक है, वो कितना है? आपका प्रश्न कहता है लागत 750 रुपया थी, 750 रुपया। अब एक बात बताइए, ये कुल लागत, और प्रश्न आपको कहता है, क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया, और यहां आपका प्रश्न कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, और 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि इसको और इसको गुणा कर देंगे अगर हम, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। यानी कि जो खिलौने की संख्या है उसको और टोटल जो मूल्य 55 में से x को घटाने पर जो है वो मूल्य, ये दोनों को अगर हम गुणा कर दे तो 750 रुपए के जो आपका लागत है उसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार लिख देंगे। क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार लिख देंगे। तो क्या करेंगे, x इंटू 55 माइनस x, यही ना है, और बराबर 750। तो अब इसको सरल कीजिए और आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे, 55x और यहां क्या हो जाएगा, x² बराबर 750, होगा कि नहीं? अब इसको और सरल कीजिए। तो देखिए यहां x² को प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पार अगर लेके चले जाते हैं 750 के बगल में, यानी बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो करेंगे x²। अब देखिए माइनस, ये प्लस में है, उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 55x, और ये पहले से उस पार है, ये है, तो प्लस 750 बराबर 0 होगा ना? एकदम होगा। क्या होगा? एकदम होगा। अब एक बात बताइए, यहां प्लस है तो जोड़ने पर, यहां प्लस है तो जोड़ने पर, यानी कौन दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 आ जाएगा। वो भी कितना, माइनस के 55 आना चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाद उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750 आएगा। तो 30 गुणा 25, 25 या 75, 750। तो ऐसा करने पर हो जाएगा। यहां 25 या 75 यानी 30 गुना 25 अगर करते हैं तो 750 आ जाएगा। तो गुणा करने पर 30-25 को गुणा करेंगे तो 750, उसी 30-25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस ब्रैकेट में लीजिए 30x प्लस के कितना, 25x, और यहां प्लस है तो प्लस में 750 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस तो यहां से आके इसको माइनस करिए देगा। चलिए माइनस 30x और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0 होगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। तो अब देखिए यहां कॉमन क्या होता है, यहां से x अगर लेंगे तो यहां भी x लेना होगा, तो x इंटू एक्स बराबर x²। अब उसके बाद यहां से x अगर आगे आइए तो यहां क्या बचा, 30 बचा, हो गया। ठीक x माइनस 30 यहां भी होगा कुछ कॉमन लेने पर। क्या लेंगे कॉमन, अगर हम यहां पर 25 कॉमन ले लेते हैं वो भी माइनस में, तो यहां x बचा तो x ले लिए, और यहां क्या कीजिए, माइनस 30 लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए, क्योंकि यहां माइनस 30 है और ये माइनस बराबर प्लस, और 25 गुना 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 750 बराबर 0। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आगे देखिए क्या होता है। ये x माइनस 30 दो बार की जगह एक बार अब लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, x माइनस 30 और गुणा में क्या होगा, x माइनस 25 हो गया बराबर 0 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़िए, यदि एक बार इतना बराबर 0 करके देखिए, यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा,
x बराबर ये -30 उस पार जाएगा तो प्लस के 30, यानी आपका एक बार आंसर हुआ 30। ठीक है। और दूसरा बार यदि अगर हम ऐसा करें, यदि x - 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा, एकदम होगा। तो लिखिए जब दो आंसर होगा, जब एक दिन में क्या हमने माना है, एक दिन में, जब एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या बराबर 30, तब एक खिलौने का मूल्य, तब एक खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 55 - x बराबर क्या हो जाएगा, 55 - 30 बराबर कितना हो जाएगा, 25। यह होगा आपका आंसर। ये एक बार, यानी जब एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या अगर 30 है तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 25। ठीक उसी तरह से जब एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर कितना, 25, तब एक खिलौने का मूल्य, तब एक खिलौने का मूल्य बराबर होगा, कितना होगा, तो 55 - x, तो 55 - x है तो 55 - 25 बराबर कितना हो जाएगा, 30। क्लियर, इतना समझ गए आप क्यों ऐसा हुआ। देखिए दो आंसर आया, तो दोनों को हमने माना क्या था, जब एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 25 होगा तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया। जब एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 30 होगा तब एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपया। तो इस तरह से हमारा दो प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 के दूसरा भी सवाल हल कर लिया।